नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिला 24/7। क्षेत्र भर की कुछ प्रमुख खबरों के साथ मैं हरिशंकर झा उपस्थित हूँ। दुर्गा पूजा को लेकर मधेपुर थाना परिसर में बुधवार को शांति समिति की बैठक हुई। बीडीओ अर्चना कुमारी एवं थानाध्यक्ष अशोक कुमार की संयुक्त अध्यक्षता में हुई बैठक में शांति, सद्भाव व सादगी संग शारदीय नवरात्र मनाने का निर्णय लिया गया। विभिन्न गांवों से आए गणमान्य व्यक्ति तथा पूजा कमेटी से जुड़े लोगों ने सादगी व सौहार्दपूर्ण माहौल में दुर्गा पूजा सरकारी एवं प्रशासनिक गाइडलाइन के तहत मनाने की बात कही। बीडीओ अर्चना कुमारी तथा थानाध्यक्ष अशोक कुमार ने कहा कि कोरोना गाइडलाइन के तहत जगदम्बा की पूजा सावधानीपूर्वक करना है, ज्यादा भीड़ न जुटे इस पर नजर रखनी है। उन्होंने कहा कि डीजे पर पूर्ण तरह से प्रतिबंध लगा दी गई है, साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन पर भी पूर्णतः प्रतिबंध है। बीडीओ व थानाध्यक्ष ने पूजा समिति के लोगों से आग्रह किया कि कोरोना संकट अभी टला नहीं है, इसलिए एहतियातन पूजा पंडाल में सैनिटाइजर का प्रबंध कर रखेंगे। बताते चलें कि मधेपुर थाना क्षेत्र में 8 जगहों पर दुर्गा पूजा का आयोजन होता है। वहीं प्रखंड के भेजा थाना के बेला गांव में डायन होने का आरोप लगाकर एक 58 वर्षीय महिला को मारपीट व प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है। घटना बीते शनिवार 2 अक्टूबर की बताई गई है। इस संबंध में पीड़ित महिला ने भेजा थाने में एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें गांव के ही 11 लोगों को नामजद किया गया है। एफआईआर में वादिनी ने कहा है कि आरोपितों ने डायन कहकर बाल पकड़कर उन्हें जमीन पर घसीटा। इतना ही नहीं, जब उसे बचाने उसकी पुत्री आई तो उसके साथ भी मारपीट किया गया। भेजा थानाध्यक्ष मनोज कुमार ने बताया कि मामले की अनुसंधान शुरू कर दी गई है। वहीं बालिका का अपहरण कर मारपीट कर छोड़ा। एफआईआर मधेपुर थाना के एक गांव की है घटना। घोंघाटिया थाने के एक ज्ञात तथा 4 अज्ञात आरोपित शौच के लिए घर से निकली 15 वर्षीय नाबालिग लड़की का अपहरण तथा 1 घंटे के बाद मारपीट कर छोड़ देने का मामला सामने आया है। घटना मधेपुर थाना के एक गांव में रविवार 3 अक्टूबर की रात 10:30 बजे की बताई गई है। इतना ही नहीं, लड़की के परिजनों द्वारा आरोपित को घेर लेने पर वे लोग एक 4 चक्का गाड़ी छोड़कर भाग गए। इस संबंध में उक्त लड़की के चाचा ने मधेपुर थाने में 5 अक्टूबर की शाम एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें घोंघाटिया थाने में एक गांव के एक ज्ञात तथा 4 अज्ञात को नामजद किया गया है। प्राथमिकी के अनुसार 3 अक्टूबर की रात 10:30 बजे बालिका शौच के लिए घर से निकली। उसी समय 2 व्यक्ति बाइक से लड़की को भगा ले गए। जानकारी मिलते ही परिजन बालिका की खोज में आरोपितों का तत्क्षण पीछा किया। गांव के उत्तर एक 4 चक्का गाड़ी में 3 लोग बैठे हुए थे। गाड़ी में बैठे एक व्यक्ति मोबाइल पर किसी से बात कर रहा था तथा लड़की को गाड़ी में लेकर आने की बात कह रहा था। तब तक 2 और आरोपित बाइक से वहां पहुंचे, लेकिन इसी बीच ग्रामीण को जुटते देख 4 चक्का गाड़ी छोड़कर सभी आरोपित भाग खड़े हुए। बाद में बच्ची ने मोबाइल से घर के नंबर पर कॉल कर कहा कि उसे मारपीट कर बगीचे में छोड़ दिया गया है। तब परिजन उक्त बगीचे में जाकर बालिका को घर लाए। इधर परिजनों ने आरोपित द्वारा छोड़े गए गाड़ी पुलिस के हवाले कर दिया। इस संबंध में थानाध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया कि मामले की अनुसंधान शुरू कर दी गई है। वहीं एक 26 वर्षीय विवाहिता महिला संग गांव के ही एक 40 वर्षीय व्यक्ति ने दुराचार की कोशिश की। घटना मधेपुर थाने के एक गाँव में 3 अक्टूबर रविवार की शाम घटित हुई बताई गई है। इस संबंध में पीड़िता ने मंगलवार शाम मधेपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें गांव के ही एक व्यक्ति सहित उनके परिवार के 4 अन्य और लोगों को नामजद किया गया है। प्राथमिकी के अनुसार रविवार शाम मुख्य आरोपी ने महिला संग उसके ही घर में घुसकर दुराचार करने का प्रयास किया। हो हल्ला होने पर पीड़िता की असमत बच गई, जबकि अन्य लोगों पर आरोप है कि उन लोगों ने शिकायत करने पर उल्टे आंगन आकर गाली गलौज व मारपीट किया। इस संबंध में मधेपुर थानाध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया कि एफआईआर दर्ज कर मामले में अग्रेतर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। क्षेत्र भर के ताजा अपडेट के लिए मिथिला 24/7 चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।